हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी कविता लेके आए हैं जो कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पूज्य पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। और ये कविता पथ की पहचान करने के बारे में हमें आगाह करती है कि जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही अद्वितीय है। जीवन दोस्तों दो बार नहीं मिलता, ये जीवन केवल एक बार ही मिलता है। और जीवन है तो जीवन से जुड़ा पथ है, और पथ पे चलने से पहले उसकी पहचान ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत पथ पे चले गए तो दोस्तों जीवन ही निष्फल हो जाएगा। जीवन का जो उद्देश्य है वो जीवन अपने उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो किसी भी पायस जो पथ है उस पे चलने से पहले उसको बिल्कुल समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी पहचान यानी रिकग्निशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम कैसे किसी पथ को जानें, कैसे हम कुछ समझें, ऐसा नहीं है कि कोई निर्वात में हमें चलना पड़ेगा। बहुत से जो ऋषि मनीषी सत्य के अनुयायी उस पथों पे चले हैं और उन्होंने कुछ पहचान चिन्ह ऑलरेडी छोड़ रखे हैं, और उन पहचान चिन्हों के सहारे हम अपने पथ को चुन सकते हैं। वो एक प्रकार से जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, हमारे रास्ते के जो चिन्ह हैं उन्होंने डाल रखे हैं। तो आइए देखते हैं ये कविता हमें कौन से संदेश को प्रेषित करती है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती, स्वप्न आता स्वर्ग का दीर्घ कोरकों में दीप्त आती। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो दोस्तों, ये रही खूबसूरत कविता। और इस कविता में अगर हम शुरू की लाइनें देखें तो यहाँ पे ये है कि जो सत्य का पथ है वो कहीं किसी पुस्तक में लिखा नहीं है और न किसी के ज़बान से कोई बताएगा। बहुत से राही इस पथ पे गए हैं, लेकिन उनका कोई एड्रेस नहीं है कि आपको इसी तरीके से जाने हैं।
कुछ उन्होंने निशाने छोड़े हैं। ये निशानी वाकई अभी बोलती नहीं है, ये मूक है, साइलेंट है, लेकिन तब पर भी बहुत कुछ बोलती है। और आपका को इसी का अर्थ ढूंढ के निकालना है, इसको डिकोड करना है। लाइफ में दोस्तों ये क्लियर नहीं है कहाँ पे सरिता मिलेगी, कहाँ पे पहाड़ मिलेंगे, कहाँ जंगल मिलेंगे, कहाँ बाग वन सुंदर मिलेंगे, कहाँ जीवन की यात्रा ही खत्म हो जाएगी, ये भी निश्चित नहीं है। कहाँ फूल मिलेंगे, कहाँ कांटे मिलेंगे, कौन संगी साथी आपके छूट जाएंगे, कौन नए साथी मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तो ज़रूर है, कितनी भी बाधाएं आएं, आपको आगे चलना है। आगे दोस्तों बात होती है, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। सभी स्वप्न देखते हैं दोस्तों, सभी स्वप्न देखने के लिए स्वतंत्र हैं। एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है जब सभी स्वप्न देखते हैं। लेकिन यहाँ कवि कह रहा है कि तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। लेकिन वाकई जो सत्य के अनुगामी हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि यही शरीर भगवान बुद्ध को मिला था, यही न्यूटन को भी मिला था, यही आइंस्टीन को भी मिला था। यही शरीर महावीर को भी मिला था, यही शरीर भगवान श्री कृष्ण को भी मिला था, यही शरीर भगवान राम को भी मिला था। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के नीले में। कुछ लोगों की आंखों में उनका लक्ष्य उदय रहता है। लाख कोशिश करें तो हम बुद्ध नहीं बन सकते, महावीर नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब लोगों की डेस्टिनी दोस्तों शेप्ड रहती है, कुछ आंखों में लक्ष्य सुनिश्चित होते हैं। यहाँ ये कवि कह रहा है, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। लेकिन अगर आप अपना जो स्वप्न है इसे पूरा करना ही चाहते हैं, सत्य के पथ पे चलना चाहते हैं, तो आप अपना 100% दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। आपको अगर सत्य के मार्ग पे चलना है तो स्वप्न को अपने पूरे करने हैं, तो 100% आपको देना पड़ेगा। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। केवल आप ड्रीम देखते रहेंगे, उसको मूर्त रूप में लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप कहाँ से अपने स्वप्न को पा पाएंगे। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग गोरकों में दीप्त आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। रास्ते में दोस्तों परेशानी है, स्वप्न आप देखिए लेकिन ज़मीन पे रहिए। मुसीबतें आएंगी तो ऐसा नहीं आप पलायनवादी हो जाएं। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। स्वर्ग, आँख का जो लक्ष्य है वो स्वर्ग पे होना चाहिए, लेकिन ज़मीन पे होना भी बहुत ज़रूरी है। वास्तविकता के धरातल पे खड़ा होना भी ज़रूरी है। यह बुरा है यह कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पद दूसरे पर पग बढ़ाना। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा ड्रीम है, इस पे हमको चलना है, तो चलिए। थोड़ी परेशानियां आने लगी तो अब आपने सोचा कि हमारा लक्ष्य ही नहीं है, ये हमारा उद्देश्य ही नहीं है, हमको तो ये बनना है। फिर आप दूसरी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप अच्छे से डिसाइड कर लें कि आपका पथ क्या है, और अगर आपने पथ को वाकई अच्छे से डिसाइड कर लिया है, सोच समझ लिया है, तो अपना 100% दीजिए। ऐसा ना हो कि मुसीबतें तो हर एक पथ में हैं, आ गई मुसीबतें तो आपने क्या किया, अपना ट्रैक ही चेंज कर लिया। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। और अगर आपने अपना 100% दिया तो कोई भी लक्ष्य दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो कठिन है। सोच मत केवल तुझे ही या पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। अकेले आप ही थोड़ी ना परेशान हो, जीवन के पथ पे जो चला है उसके सामने ये परेशानी आई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये कविता और इसका संदेश आपको प्रेषित हुआ होगा, और अगर आपको प्रेषित हुआ है तो आप बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और अपने खूबसूरत कमेंट भी इस पर जरूर अंकित करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।